बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि कोरल ड्रा के अंदर हम अलाइनमेंट, डिस्ट्रीब्यूट, ग्रुप और टेक्स्ट टूल का क्या काम होता है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट की बात करते हैं। यहाँ देखें, अलाइनमेंट का यहाँ पे मतलब होता है एक तरतीब लगाना। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एक इधर अपनी एक बार ऐड की हुई है, तो इसके अंदर ये हमारे पास एक ऑटो अलाइन के ऑप्शन है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये मेरी अलाइनमेंट खत्म हो जाती है। अच्छा, इसका क्या मकसद है, तो यहाँ पे देखें, हम एक इस तरह से रेक्टेंगल लगाते हैं। अब इस रेक्टेंगल का मूव करके मैं इधर लेके आता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये फ्रीली मूव हो रहा है, यानी कि ये एक जगह पे फिक्स नहीं हो रहा। जहाँ पे मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ वहाँ पे ये मूव हो रहा है। तो ये ब्लू कलर आपको शो करता है कि ये इस जगह पे मूव होके जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं छोड़ूं, ये देखें, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से अलाइनमेंट को ऑन कर दूं, अब इसको अगर मैं मूव करूं तो ये देखें, मुझे यहाँ पे कुछ लाइंस जो है ना वो गाइड करनी है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल इसके सीध में मूव हो रहा है, यानी कि इसके बिल्कुल सीधा जो है ना ट्रैक के ऊपर मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको ऑटो अलाइन जो है इन वाली ऑप्शन से कर सकते हैं। अच्छा, इसको ऑन करने का क्या तरीका है, आपने यहाँ पे ऊपर जो है इस जगह पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास लेआउट लिखा होता है, ठीक है। तो आपने इधर लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये इस तरह से आपके पास ऐड हो जाएगी। हो सकता है ये यहाँ पे ऐड ना हो, आपके पास जो है यहाँ पे, मैं इसको अनलॉक करके ज़रा बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरह से ये आपको शायद नज़र आए। तो आपने सिंपल उठा के ऐसे इसके नीचे ला के यहाँ पे ऐड कर लेना है, या कहीं भी आप इधर नीचे भी ऐड कर सकते हैं, इधर साइड पे टूल बार के साथ भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको कर दें लॉक टूल बार, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मेन इसके यहाँ पे आगे जो हमारे पास मुख्तलिफ कमांड्स दी हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट्स एज। ऑब्जेक्ट्स एज क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो शेप लगी हुई है, रेक्टेंगल लगी हुई है, इनकी ये जो लाइंस है एजेस वाली, ये वाली, ठीक है। अगर मैं इस शेप को उठा के इस लाइन के ऊपर लेके आऊंगा, ये देखें यहाँ पे खुद से क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाती है, ये देखें ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। अगर हम इसको ऑफ कर दें, अब मैं इसको उठा के इसकी लाइन के ऊपर लेके आऊँ, ये देखो खुद से नहीं जुड़ रही, ठीक है। ये मैं उठा के थोड़ा सा इधर लेके आऊँ, नहीं जुड़ रही। अच्छा, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये देखिए मैं थोड़ा सा उठा के इसके पास लाऊंगा, ये खुद खुद यहाँ पे जुड़ जाएगी। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप इस तरह से कुछ शेप जो है बनाते हैं। अच्छा, इसी की तरह यहाँ पे हमारे पास है सेंटर, ठीक है। अब सेंटर का क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि मैं इसका साइज जो है ना वो छोटा कर लेता हूँ, शिफ्ट का बटन दबा के इसको उठा के मैं इसके सेंटर में लेके आता हूँ। ये देखें मुझे खुद बता रहा है ये शेप के सेंटर के अंदर जो है ना आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर यहाँ से मैं शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल लगा लूँ, ये देखें, ठीक है। तो अब इसको उठा के मैं इसके सेंटर में लेके आऊँ, तो ये देखें मुझे बता रहा है, यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस बना, छोटी छोटी लाइंस का प्लस बना नजर आ रहा है, जो कि बताता है कि ये सर्कल आपका बिल्कुल शेप के सेंटर में मूव होके आया है, सही है। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूं, अब मैं अगर इसको उठा के लाऊं यहाँ पे, तो ये देखें मुझे यहाँ पे बिल्कुल गाइड नहीं कर रहा कि ये मेरी शेप सेंटर में है या नहीं, सही है। तो हम इसको भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं, तो अब ये बिल्कुल हमें यहाँ से एग्जैक्ट बता देता है इन लाइंस की मदद से, या कह लें कि गाइडलाइंस की मदद से, कि आपकी शेप जो है इस हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ठीक है। आगे यहाँ पे है हमारे पास, ये देखिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रुप। तो ये जब हम ग्रुप करते हैं उस वक्त जो है हमारे पास गाइड करती है, इसको फिलहाल अभी रहने दें। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ये वाली अलाइन गाइड मार्जिन, तो इसको भी रहने दें अभी फिलहाल, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक ये वाली ऑप्शन, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है जी। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ से ऑफ कर देंगे तो देखें क्या होगा, ये अब हमें जो है गाइड नहीं करेगी। ये देखें हम इनको आसानी के साथ अब मूव करें तो ये देखें ऐसे फ्रीली मूव होगी। कभी कभार हमें ये फ्रीली मूव करनी चाहिए होती है, और कभी कभार हम ये चाहते होते हैं कि हमारी ये शेप जो है खुद खुद जो है अलाइन होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसकी अगर यहाँ से कॉपी बनाऊंगा तो ये देखें इजीली कॉपी बन जाती है, ऊपर की तरफ लेके जाऊँ ऐसे। अगर मैं इसको ऑन कर लूंगा, देखिए इसको नीचे लेके आऊँ तो इसकी लाइन के बराबर मुझे बता देगा कि ये शेप जो है ना आपकी शेप के ये जो बॉटम साइड पे लाइन है इसके बराबर हो चुकी है। ये देखिए मैं यहाँ से उठा के नीचे लाऊं, ये देखिए आपको एक गाइडलाइन से बता रहा है कि उस शेप के बिल्कुल बराबर है। तो इस तरह से अगर आप जो है ऑब्जेक्ट की लाइंस के हिसाब से बराबर करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं।
ठीक है। तो मैं ज़्यादातर इसको ऑन ही रखता हूँ, तो सम टाइम मुझे ज़रूरत नहीं होती इसकी, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। सही है, तो इसको हमने ऑन रखना है। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम अलाइनमेंट की एक और ऑप्शन होती है, उसका इस्तेमाल सीखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सही है, तो उसके लिए आपने आना है ऑब्जेक्ट्स के अंदर। ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की। तो इधर आपने आके क्लिक करना है इस जगह पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पे। तो आपके पास इधर एक अलहदा से पैनल ओपन हो जाता है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है। इनको मैं इधर क्लिक करूँ तो कोई मेरे पास यहाँ पे इफेक्ट वगैरह या ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही। तो ये कब होगी? ये उस वक्त होती है जब हम एक से ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं ये सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे मेरे पास अब ये सारी ऑप्शन जो हैं वो विजिबल हो रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अलाइन की। ये देखें लिखा हुआ है अलाइन। अलाइन में हमारे पास ये देखें दो तरह की अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास वर्टिकल है, एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा इस तरह से क्या होते हैं हमारे पास, ये देखें अगर हमें यहाँ पे अलाइनमेंट जो है, तो मैं इसको समझाने से पहले क्या करता हूँ, इसको कुछ हिस्सों में शेप को डिवाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ लाइनें लगा लेता हूँ ऐसे करके, और इनको मैं बिल्कुल सेंटर में रखता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको भी एक कॉपी बनाता हूँ और इसको यहाँ से घुमा लेता हूँ 90 डिग्री पे, और इसको भी अलाइन कर लेता हूँ इसके सेंटर में। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मेरे पास इसके कितने पार्ट्स हैं। ये शेप के 4 हिस्से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। अच्छा, अगर हम लाइंस की बात करें के लिए, तो लाइंस के हिसाब से ये कितने हमारे पास पार्ट्स बनते हैं, ये देखें। एक हमारे पास ऊपर की तरफ लाइन है ये वाली, ठीक है, एक हमारे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, अब इसी तरह नीचे आ जाए, ये देखिए एक ये लाइन है 3, एक ये लाइन है 4, फिर एक ये आखिर पे है 5, एक ये है 6। सही है, तो ये हमारे पास इधर 6 की 6 अलाइनमेंट दी गई हैं। तो अब इसको हम ज़रा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो ये थ्योरिकली मैंने आपको एक किस्म का समझाया है। देखिए इस शेप की मैं कॉपी बनाता हूँ और इसका साइज करता हूँ छोटा ऐसे। एक और कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे, इसका भी साइज मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा और छोटा। इस ऑप्शन को मैं फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ। अब देखें, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी ये जो टॉप वाली लाइन है, यानी कि इस शेप की टॉप लाइन और इस शेप की टॉप लाइन, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इधर से हम आएंगे इस साइड वाली अलाइनमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो देखें आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगी। यहाँ पे देखें ये कुछ नीचे देखिए आपको रेक्टेंगल से बने नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर देखिए डॉट सी लाइन बनी हुई है। ठीक है, इसके सेंटर में डॉट लाइन बनी है, इसके नीचे डॉट लाइन बनी है। सेम इसी तरह इनके हमारे राइट साइड पे डॉट लाइन बनी हुई है, इसके सेंटर में है, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड पे है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से इन शेप्स को, मैं जरा इधर ले आता हूँ, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्क्रीन अब छोटी कर लेता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इसकी टॉप वाली लाइन जो है वो हमारे पास इस तरह से बराबर हो जाएंगी। ये देखें, यानी कि इस सब्जेक्ट की टॉप लाइन और इस सब्जेक्ट की टॉप लाइन हमारे पास बराबर हो जाती है। अच्छा, अगर मैं इसकी फिर से कॉपी बना लूं और इसको भी इसके साथ यहाँ से टॉप कर लूं ऐसे। अच्छा, अब मैं इस बार ये चाहता हूँ कि ये वाली जो है ना, इसकी बॉटम वाली लाइन और इसकी बॉटम वाली लाइन दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये बॉटम के लिहाज से अलाइन होना चाहिए। तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखें इनकी बॉटम वाली लाइन जो है वो बराबर हो जाती है हमारे पास इधर से। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर ये चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। ये चाहता हूँ कि इनकी ये जो हमारे पास लेफ्ट वाली लाइन है, यानी कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसकी लेफ्ट साइड और इस रेक्टेंगल की लेफ्ट साइड इस तरह से अलाइन होनी चाहिए। तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस पे क्लिक कर दें। ये देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनकी यहाँ से राइट साइड अलाइन करना चाहते हैं, ये वाली शेप और ये वाली, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम राइट पे क्लिक कर देंगे, ये राइट
साइड्स इनकी बराबर हो जाएंगी। सही है जी। अच्छा, अगर हम यहाँ से इन दोनों की सेंटर कर देंगे तो ये देखें इनकी सेंटर वाली जो हमारे पास पार्ट है यानी कि ये वाला इस लाइन के हिसाब से ऐसे सेंटर से अलाइन होगी। मैं इनको ज़रा साइड पे करता हूँ, इसको जूम करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास यहाँ पे है, तो मैं इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें खुद उठ के यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। अब अलाइनमेंट का ज़रा रूल समझ लें कि हमारी शेप्स किस हिसाब से अलाइन होती है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट होता है जिसके हिसाब से इसने अलाइन होना होता है। तो एक बार याद रखनी है कि जिस शेप को आप लास्ट पे सिलेक्ट करते हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमारी अलाइनमेंट होती है। अब ये वाली शेप मैंने अलाइन करनी है इसके हिसाब से सेंटर में, यानी कि इसकी जो सेंटर वाले पॉइंट है और इसके जो सेंटर वाले पॉइंट है वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको पहले सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस के इसको, तो लास्ट पे मैंने ये शेप सिलेक्ट की है। अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास दोनों शेप जो है ऐसे अलाइन हो जाती हैं। अब इसको मैंने इस तरह से जो है मैंने अलाइन करना है, यानी कि ये वाले सेंटर वाले पॉइंट और इस शेप के सेंटर वाले पॉइंट अलाइन होने चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करें इसको, और यहाँ से आप इस वाले सेंटर पे क्लिक कर दें इस तरह से, देखें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इस अलाइनमेंट का। तो मैं ज़रा यहाँ से इनको डिलीट करके दोबारा से एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक सर्कल लगाता हूँ ऐसे। अब मैं सर्कल को इस शेप के बिल्कुल सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, एक बार इधर क्लिक करेंगे फिर एक बार इधर क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे बगैर इस ऑप्शन को ऑन किए। ठीक है, देखिए दोबारा से इसको और इसको हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ये सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है? डिस्ट्रीब्यूट का इधर मतलब है कि अगर हम यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट शेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, एक ही किस्म का डाटा है, कुछ पॉइंट्स के अंदर हो सकता है, टेक्स्ट का हो सकता है, तो हमने इनके दरमियान जो गैप होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, फिर ये सर्कल है, फिर ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल और सर्कल के दरमियान यहाँ पे देखिए आपके पास फासला थोड़ा सा ज़्यादा है, इस सर्कल और इस रेक्टेंगल के दरमियान फासला थोड़ा सा कम है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सर्कल इन दोनों शेप्स के बिल्कुल दरमियान में हो, यानी कि जितना ही यहाँ से ज़्यादा फासला हो ना ही यहाँ से, बल्कि इक्वल होना चाहिए। तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट का बटन प्रेस करके, और इधर से आके हम ये देखें वर्टिकली इंक्रीज करेंगे, तो अब देखें इनका फासला बिल्कुल इक्वल हो चुका है। ठीक है, अब इनको हमने अलाइन भी करना है, तो इधर से ये देखें ऐसे अलाइन करना है, यानी कि इनके सेंटर को, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखें अब हमारे पास बिल्कुल इक्वल फासला भी हो चुका है और अलाइनमेंट भी बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से अगर आपको इस तरह से जो है यानी कि हॉरिजॉन्टली जो है अलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे फर्ज करेंगे, ये सर्कल है मेरे पास, फिर यहाँ पे ये है, और यहाँ से मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल ऐसे। ठीक है, तो इनको हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिल्कुल सेंटर करूँगा, और फिर इस जगह से आके मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरे पास ऐसे इनके दरमियान का ये फासला बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये है हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन। अच्छा, अब अलाइनमेंट्स की हम ज़रा जो है इधर शॉर्टकट की देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अलाइनमेंट के अब शॉर्टकट की ज़रा देख लें। देखें यहाँ पे जो भी हमने अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर और इसी तरह सेंटर वर्टिकल, तो उसको हम इक्वल कह लेते हैं। तो उसके लिए हमने जो इनका फर्स्ट लेटर होता है ये वाला, ठीक है, हमारे स्पेलिंग के जो फर्स्ट लेटर है, यानी कि लेफ्ट का एल हमारे पास कीबोर्ड से शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइनमेंट की, और राइट का आर कीबोर्ड से शॉर्टकट की है राइट अलाइनमेंट की, टॉप का टी जो है वो शॉर्टकट की है टॉप अलाइन की, यानी कि बहुत सिंपल है इधर, जो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होती है। ठीक है, तो अब ज़रा हम इनको अलाइन जो है वो अपने शॉर्टकट की से करके देख लेते हैं। तो मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ इतने एरिया को, यहाँ पे मेरे पास देखें ये शेप है, और यहाँ से मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बनाता हूँ और उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल मैंने लगाया यहाँ पे, इसकी मैं करता हूँ कंट्रोल क्यू से कर्व,
कर्व करने के बाद मैं थोड़ा सा साइज इतना ही रहने देता हूँ। इस नोड को मैं कर देता हूँ डिलीट करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये इसकी टॉप अलाइन इस ऑब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए, यानी कि ये वाली जो शेप है मेरे पास इस कोने में होनी चाहिए, लेकिन इसकी ये वाली लाइन इसके साथ जुड़ी होनी चाहिए और ऊपर वाली ऊपर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम इनको सिलेक्ट करेंगे और इनकी टॉप लाइन को पहले अलाइन करेंगे। तो टी का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये देखें हमारे पास टॉप अलाइन हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसकी लेफ्ट साइड ये वाली और ये वाली आपस में अलाइन करनी है, तो कीबोर्ड से एल का बटन दबाऊंगा, ये देखिए मेरे पास लेफ्ट साइड जो है इनकी अलाइन हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ नीचे की तरफ यहाँ पे, और इसकी भी, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से मिरर ऐसे। अब मैं ये चाहता हूँ कि इनकी ये जो ऊपर वाली है टॉप लाइन और इधर से राइट साइड जो है ना अलाइन होनी चाहिए। तो हम इनको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टी और आर का बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखें हमारे पास टॉप और राइट अलाइन यहाँ पे हो जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं इनको भी बिल्कुल इक्वल कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं अगेन इसकी कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे और इसकी भी कॉपी बनाता हूँ कुछ इधर। अब मैंने ये वाली साइड नीचे लेके आनी है, तो इधर से हम मिरर करते हैं ऐसे और फिर इधर। तो अब मुझे इसकी बॉटम साइड्स जो है ना अलाइन करनी है और लेफ्ट, तो इनको सिलेक्ट करेंगे, बी का बटन दबाएंगे बॉटम अलाइन और एल का बटन दबाएंगे राइट अलाइन को, सॉरी लेफ्ट अलाइन को। मैं मजीद इधर सामने इसकी एक और कॉपी बना लेता हूँ ऐसे, और इसकी भी एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ से करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने ये वाली साइड इसकी ये बॉटम और राइट साइड करनी है, तो सिलेक्ट करें बी का बटन और यहाँ से आर का बटन दबाएंगे, ये देखें। तो ये सिंपल सा रूल है इधर हमारे पास अलाइनमेंट का। अब सेंटर इक्वल का हम देख लेते हैं। तो सेंटर इक्वल के लिए देखिए मेरे पास ये रेक्टेंगल है इधर, यहाँ पे ये है। तो आप भी सोच रहे होंगे सर रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल करी जा रहे हैं। तो ये जब हम अभी थोड़ी देर बाद डिज़ाइन बनाएंगे तब आपको जाके इसकी सही से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी ये रूल जो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखें मुझे इनकी ये इस तरह से ये ऐसे इक्वल होता है ना, तो हम ई का बटन दबाएंगे, ये देखिए हमारे पास इनकी ये वाले वर्टिकल सेंटर जो है यानी कि इक्वल हो जाएंगी ये साइड्स, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इसको सिलेक्ट करूँ, ये रेक्टेंगल मुझे इस बड़े रेक्टेंगल के बिल्कुल सेंटर में लेके जाना है, तो सी का बटन दबाएंगे, फिर एक बार ई का बटन दबाएंगे, ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसकी बजाय स्टार ले लूँ और स्टार मुझे इसके सेंटर में करना है, तो स्टार सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इस शेप को सिलेक्ट करूंगा। तो मेक श्योर ये याद रखना है आपने कि जिस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको अलाइन करना है उसको लास्ट पे सिलेक्ट करना है। तो एक बार सी और फिर एक बार ई, ये देखिए स्टार आपका बिल्कुल इधर सेंटर में आ जाएगा। अब अगर मैं इनमें कलर कर दूं, तो ये देखिए ये वाला कलर और यहाँ से मैं व्हाइट कलर कर दूं, तो ये देखिए बड़ा प्यारा सा हमारे पास एक इफेक्ट है वो बन जाता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आगे ग्रुप है। ग्रुप क्या चीज़ होती है? अब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को अगर हम यहाँ पे एक साथ क्लिक करके ऐसे मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है हमें उनको ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए आपको जितने इधर शेप्स को ग्रुप करना है उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर देखें इस जगह पे एक ऑप्शन आती है ये वाली प्रॉपर्टी बार के अंदर, तो ये ग्रुप है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास स्टार और रेक्टेंगल ग्रुप हो जाएगा। अब इसको मैं उठा के नीचे लेके आऊँ तो ये देखिए मेरे पास दोनों शेप जो है एक साथ मूव हो रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसको अनग्रुप करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें, अगेन प्रॉपर्टी बार में ये देखिए हमारे पास ये ग्रुप के साथ ऊपर क्रॉस बना नजर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये अनग्रुप होगी। अगर अब मैं उठा के ऊपर की तरफ लेके जाऊँ, जस्ट मेरे पास रेक्टेंगल ही ऊपर जाएगा, मेरा स्टार ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे स्टार को भी साथ में मूव करना है तो फिर मैं इस तरह से इनको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जा सकता हूँ, सही है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जस्ट इधर एक बार क्लिक करके हम ऊपर नीचे इसको मूव कर सके, तो उसके लिए हमें इसको एक साथ यहाँ पे ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि आप जो है बहुत सारी चीज़ों को एक रस्सी के साथ बांध के जो है ना फिर उस रस्सी से उठा के उसको साइड पे कर रहे हो, ठीक है जी। ये इसकी एग्जाम्पल है। और अनग्रुप की एग्जाम्पल ये है कि आप रस्सी को खोल दें और इंडिविजुअली एक एक चीज़ को उठा के साइड पे रख रहे हो, ठीक है। तो ये है। तो इसकी शॉर्टकट की भी आपने याद रखनी है, ग्रुप की कंट्रोल जी है,
CTRL G जमा G, और फिर इसी तरह CTRL प्लस U, ये आपके पास अनग्रुप की है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल के साथ जो ग्रुप का G है और अनग्रुप का U जो है, इसकी शॉर्टकट की। इसमें शॉर्टकट की बहुत सिंपल, समझना बहुत सिंपल है। तो जो हमारे स्पेलिंग है उसका फर्स्ट लेटर ही यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट की होता है, ठीक है जी। ये है हमारे पास ग्रुप एंड अनग्रुप की। ले जी, अब इनको इस्तेमाल करने के बाद हम थोड़ा सा टेक्स्ट टूल के बारे में भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट टूल क्या चीज़ होती है, यहाँ पे अगर हमने अपने डिज़ाइन के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पे देखें आपके पास इधर ये ए बना हुआ है, ये होता है आपके पास टेक्स्ट टूल। इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में जहाँ भी या अपने डिज़ाइन के अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा कर्सर जो है वो ब्लिंक करता नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड से जो भी टाइप करेंगे वो इधर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए बड़ा छोटा सा पिद्दा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको बड़ा करने के लिए यहाँ से अपने पिक टूल पे क्लिक करना है और इसके किसी भी कॉर्नर से, यानी कि कॉर्नर के ट्रांसफॉर्म पॉइंट पे क्लिक करके आपने इसका साइज ऐसे बड़ा करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको अगर एडिट करना है तो दोबारा से आप इसी टेक्स्ट टूल पे क्लिक करो और इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दो और बैक स्पेस से इसको डिलीट करो, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह आप जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट टूल, इस तरह से, फिर इधर क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसी स्टाइल में मुझे कोई और टेक्स्ट लिखना है तो बजाय मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँ, मैं क्या करूँगा, अपने इसी टेक्स्ट को पिक टूल से सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा नीचे ला के राइट क्लिक से कॉपी बना लूँगा ऐसे, ठीक है। तो इसको अब एडिट कर लूँगा मैं। इसको एडिट करने के लिए बार बार इधर क्लिक करना है, फिर इधर क्लिक करना है, ये बड़ा एक जो है ना उलझन सी होती है, मुझे तो इस चीज़ से बड़ी उलझन होती है। तो उसके लिए क्या तरीका है, तो आपने इसको डबल क्लिक करना है पिक टूल से। तो ये देखिए आपके पास ये टेक्स्ट जो है ना इस तरह से एडिट के अंदर आ जाएगा। तो ये बहुत प्यारी इधर ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट कीज ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे, ये देखिए जी। अच्छा, अब अगर हमने इसका स्टाइल चेंज करना है अपने टेक्स्ट का, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में देखिए एरियल लिखा हुआ है। तो यहाँ से आके आपको जो भी स्टाइल इधर लगाना है आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ से आपके पास वो स्टाइल जो है इधर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेसन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन सब की जो है वो एक प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।